भारत में अगर किसी की लिखावट यानी हैंडराइटिंग खराब होती है तो अक्सर मजाक में कहा जाता है कि ये हैंडराइटिंग सिर्फ केमिस्ट ही पढ़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ना समझ आने वाली हैंडराइटिंग के विषय में ऐसा मजाक क्यों किया जाता है? दरअसल हमारे देश में डॉक्टर्स पर्चे पर जिस भाषा में दवाई का नाम लिखकर मरीजों को देते हैं उसे सिर्फ केमिस्ट ही पढ़ पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्चे नहीं बल्कि डॉक्टर और केमिस्ट के बीच कोई कोड लैंग्वेज है जिससे मरीज अनजान रहते हैं। डॉक्टर के इसी पर्चे को पढ़ने पर यह भी पता चलता है कि डॉक्टर ने सस्ती जेनरिक दवा लिख कर दी है या फिर महंगी ब्रांडेड दवा। आम आदमी भले ही डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली ये पांडुलिपि ना पढ़ पाए, लेकिन सरकार ने डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच चल रहे इस खेल की पूरी कहानी पढ़ ली है और अब सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने वाली है। नए कानून के लागू होने पर डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से मरीजों को जेनरिक दवाएं ही लिखकर देनी होंगी। फिलहाल ज्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स मरीजों को ब्रांडेड दवाएं लिखकर देते हैं जो जेनरिक दवाओं के मुकाबले काफी महंगी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक भाषण में इशारा किया था कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कानून बना सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में क्या फर्क होता है, इसलिए सबसे पहले आप इस फर्क को समझिए और इसके बाद हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। जेनरिक दवा का सीधा सा मतलब है किसी भी दवा का केमिकल नाम, जिसे कई बार आम भाषा में सॉल्ट भी कहा जाता है। हम इसे आपको और आसान भाषा में अब समझाते हैं। मान लीजिए आपको बुखार आया है और आपने पैरासीटामोल नामक दवाई खाई, तो ये एक जेनरिक दवा हुई और इसके केमिकल का नाम भी पैरासीटामोल ही है। लेकिन अगर आप बुखार होने पर क्रोसिन या कैलपॉल नामक दवा खा रहे हैं तो भी आप खा तो पैरासीटामोल ही रहे हैं, लेकिन ब्रांडेड होने की वजह से यहां इसका नाम और कीमत बदल जाते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है, इसलिए हम ये साफ करना चाहते हैं यहाँ पर कि इन कंपनियों के नाम को सीधे सीधे किसी दोष से न जोड़ा जाए और हमने ये नाम आपको सिर्फ इसलिए बताए ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएं। ब्रांडेड दवाएं जेनरिक दवाओं के मुकाबले महंगी होती हैं, जबकि दोनों का असर एक जैसा होता है। फिर भी कई दवा कंपनियां डॉक्टरों को लालच देती हैं और डॉक्टर मरीजों को पर्चे में जेनरिक दवाएं लिखने की बजाय ब्रांडेड दवाएं लिख देते हैं। इस मामले में जानकारी का अभाव और डॉक्टरों की अजीबोगरीब और मुश्किल हैंडराइटिंग मरीजों को सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती और मरीजों को मजबूरी में केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल की जेनरिक दवा की 10 टैबलेट्स की कीमत 8 रुपए 71 पैसे है, लेकिन जैसे ही पैरासीटामोल एक ब्रांडेड दवा के रूप में बिकने लगती है तो उसकी 15 टैबलेट्स की कीमत 13 रुपए 7 पैसे हो जाती है। इसी तरह बच्चों को दिए जाने वाले पैरासीटामोल सिरप की कीमत 22 रुपए है, लेकिन जब यह सिरप किसी ब्रांड के नाम से बिकने लगता है तो इसकी कीमत 30 रुपए 87 पैसे हो जाती है। इसी तरह एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन की 15 टैबलेट्स 56 रुपए 15 पैसे की आती है, लेकिन जब यही दवा ब्रांडेड हो जाती है तो केमिस्ट इसी दवा की 5 टैबलेट्स के लिए आपसे 115 रुपए वसूलता है। आज हमारी टीम ने दिन भर इस विषय पर रिसर्च किया और कई विशेषज्ञों से बात की। ये समझने की कोशिश की कि भारत में ज्यादातर डॉक्टर्स जेनरिक की जगह ब्रांडेड दवाओं का प्रमोशन क्यों करते हैं। इस सिलसिले में हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि भारत में बिकने वाली कुल दवाओं में ब्रांडेड दवाओं की हिस्सेदारी 98% है, जबकि जेनरिक दवाओं की बिक्री सिर्फ 2% है। ये 2% जेनरिक दवाएं भी अक्सर सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में ही मिलती हैं। जेनरिक दवाओं की पैकेजिंग नहीं की जाती है और इन्हें अक्सर बल्क में यानी भारी मात्रा में बेचा जाता है। कंपनियां इन दवाओं को केमिस्ट तक पहुंचने ही नहीं देती और केमिस्ट भी इन दवाओं का स्टॉक बहुत कम रखते हैं। इसलिए अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाकर जेनरिक दवाएं ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो आपको सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि केमिस्ट इन दवाओं को रखना ही नहीं चाहते क्योंकि इनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है कि जेनरिक दवाएं इतनी सस्ती होती हैं फिर भी डॉक्टर आपको महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखकर क्यों देते हैं, तो आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जेनरिक दवाएं भी सस्ते दामों पर नहीं बेची जाती। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी के मुताबिक
कई जेनरिक दवाओं का रिटेल मार्जिन 1000% तक है। यानी इन दवाओं को बनाने में जितनी लागत आती है, ये उससे 1000 गुना ज्यादा महंगी कीमत पर बेची जाती है। उदाहरण के लिए सेट्रिजिन HCl नामक दवा जब 10 mg की मात्रा में एक ब्रांड के तहत बिकती है तो इसका मैन्युफैक्चरर्स प्राइस 27 रुपए 2 पैसे होता है, लेकिन जेनरिक दवा के रूप में इसका मैन्युफैक्चरर्स प्राइस सिर्फ 2 रुपए 2 पैसे है। और हैरानी की बात यह है कि जब यह दवा ब्रांड के नाम से बिकती है तो इसकी कीमत 35 रुपए हो जाती है। यानी दुकानदार को करीब 30% का मार्जिन मिलता है और जेनरिक अवतार में यह दवा 25 रुपए की बिकती है। यानी दुकानदार को करीब 1000% का मार्जिन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी मरीज से ठीक से बातचीत कर लें तो उसकी परेशानी सुन लें और उसे भरोसा दिला दें कि वो ठीक हो जाएगा तो मरीज की आधी बीमारी तो यूं ही दूर हो जाती है। लेकिन भारत में डॉक्टर अपने मरीजों के साथ बहुत कम वक्त बिताते हैं और कई बार तो मरीज डॉक्टर से अपनी सारी बात कह भी नहीं पाता। वर्ष 2011 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में डॉक्टर एक मरीज को औसतन 1 मिनट का वक्त ही दे पाते हैं। इसी दौरान मरीज की परेशानी को सुना जाता है, उसी 1 मिनट में दवा लिख दी जाती है और उसी 1 मिनट में दवा लेने के तरीके के बारे में भी बताया जाता है। यानी भारत जैसे देशों में मरीजों और डॉक्टरों के बीच ठीक से संवाद हो ही नहीं पाता। अमेरिका में एक डॉक्टर नए मरीज के साथ औसतन 40 मिनट का वक्त बिताता है, जबकि फॉलोअप के मामले में यह समय 20 मिनट का होता है। ब्रिटेन में जनरल फिजिशियन एक मरीज को औसतन 5 से 8 मिनट का वक्त देते हैं। इसी तरह स्वीडन में यह औसत 10 से 20 मिनट का है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक्स में एक डॉक्टर 30 सेकंड में एक मरीज को देखता है। WHO के मुताबिक एक डॉक्टर को अपने मरीज की परेशानी समझने के लिए औसतन 15 मिनट का वक्त देना चाहिए। लेकिन भारत में जो डॉक्टर जितना मशहूर होता है, जो डॉक्टर जितना बड़ा होता है, वो उतनी ही जल्दी और तेजी से मरीजों को देखने का काम निपटाता है। डॉक्टर्स मरीजों को जिस भाषा में दवाई लिख कर देते हैं वो भी मरीज नहीं पढ़ पाता। यानी हमारे देश में डॉक्टर और मरीजों के बीच पूरी तरह से संवादहीनता की स्थिति है। डॉक्टरों को धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर कई बार मरते हुए व्यक्ति को भी बचा लेते हैं, उसे जीवन दान देते हैं। और डॉक्टरों के इस चमत्कार में दवा कंपनियां उनकी मदद करती हैं। लेकिन कुछ दवा कंपनियों और डॉक्टरों की सांठगांठ न सिर्फ मरीजों को बल्कि पूरे सिस्टम को बीमार कर रही है। हमें लगता है कि हमारे देश में आम आदमी को सस्ती दवाओं का स्वराज मिलना ही चाहिए। इसलिए हमने इस विषय को आज बेहद सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी, आपके परिवार, आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी समस्या है। भारत में दवा मरीजों का इलाज भी करती है और उन्हें मर्ज भी देती है। महंगी दवाएं खाकर मरीज ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसका बजट, उसकी अर्थव्यवस्था और उसका परिवार बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40,000 खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारूं, 1.5 लाख वाला लेता। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40,000 रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल। प्रधानमंत्री मोदी ने मरीजों की जिन परेशानियों को बयान किया है वो भारत के लगभग हर परिवार का दर्द है। सरकार की कोशिश है कि नए नियम मरीजों का दर्द हल्का करें और डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच जारी सांठगांठ पर रोक लगे। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चे ऐसे लिखते हैं
ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन अब व्यवस्था करने वाले हैं, डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। लेकिन कंपनियां जेनरिक दवाओं की जगह आपको महंगी ब्रांडेड दवाएं क्यों बेचती हैं? क्यों डॉक्टर्स सस्ती दवा लिखने के बजाय मरीजों को अपनी अजीबोगरीब हैंडराइटिंग में ब्रांडेड दवाएं लिखकर दे देते हैं? मरीज केमिस्ट के पास डॉक्टर का पर्चा लेकर पहुंचता है, मरीज की जेब खाली हो जाती है, कमीशन डॉक्टर को मिल जाता है और केमिस्ट और कंपनियां मुनाफे में हिस्सेदार बन जाते हैं। हम डॉक्टर को ये कहें कि देखिए आप सॉल्ट नेम लिखिए तो वो सॉल्ट नेम से लिख देगा, पर जब वो केमिस्ट के पास जाएगी तो केमिस्ट तो जो मर्जी है ब्रांड दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो आप डॉक्टर से हटा के और केमिस्ट के पास ले जा रहे हैं। तो ये तो कोई बहुत ठीक बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट तो वही देगा जिसमें उसको मुनाफा होगा। जेनरिक दवाएं बनाने के लिए केमिकल को दवा की शक्ल में ढालने का खर्च आता है। उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर कोई खास खर्च नहीं किया जाता। आपको शायद पता न हो कि एक ही कंपनी जेनरिक और ब्रांडेड दोनों दवाएं बनाती है, लेकिन अपनी कंपनी के बैनर तले बनाई जा रही ब्रांडेड दवा को बेचने के लिए कंपनी हर जोर लगा देती है। खूबसूरत पैकेजिंग, केमिस्ट तक दवा को मुहैया कराने की कवायद और डॉक्टर उसी कंपनी की दवा को मरीज को लिखे, इस काम के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों को विदेशी दौरों पर ले जाना हो, कीमती गिफ्ट देने हो या फिर नई फिल्म का टिकट ही क्यों न देना हो, कंपनियां डॉक्टरों को रिझाने के सभी तरीके आजमाती हैं। जो क्योंकि शुरू से आके केमिस्ट भी आके और मेडिकल रेप्स भी आके और कंपनियां अपने अपने स्टॉल लगा के या उस प्रकार की उसकी प्रमोशन करती रहती हैं, तो एक दिमाग के ऊपर एक उनकी छवि बैठ गई है। तब आदमी उसी वक्त वही उनको दिमाग में चीजें याद आती है। जब मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर कंपनियों की मेहरबानी का कर्ज ब्रांडेड दवा लिख कर चुकाते हैं। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जन औषधि स्टोर्स को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर जेनरिक दवाएं ढूंढना सागर से मोती चुराने जैसा है। कई बार तो जेनरिक स्टोर्स पर भी ये दवाएं उपलब्ध नहीं होती। अब मरीज को दवा ए कंपनी की देनी है या जेड कंपनी की देनी है या वाई कंपनी की देनी है, ये डिसाइड कौन करेगा? मेडिकल स्टोर वाला। जो आज की डेट में भी मेडिकल स्टोर वाले का, जो अगर हम 100 रुपए की दवा लेते हैं तो मेडिकल स्टोर का प्रॉफिट 20%। और कोड में खाज ये है कि डॉक्टरों की लिखावट केमिस्ट के अलावा कोई पढ़ नहीं पाता, खासकर ये बात कि डॉक्टर ने इलाज किया है या मुनाफा कमाया है। ऐसा होता है जैसे डॉक्टर ने ये लिखा है, कितना आप इसको खुद पढ़ पाती हैं कि क्या लिखा है? अच्छा, ऐसे नहीं समझ पाते ज़्यादा। ऐसे नहीं समझ पाते, पर केमिस्ट को दे देते हैं, केमिस्ट समझ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार हो चुका है ना, मेडिसिन को लेकर के जो है ना पल्ले नहीं पड़ता कि है ना डॉक्टर ने क्या लिखा है क्या नहीं। मैं वो बोलते दवाई जो है ना दोबारा जाकर फिर लाइन में लगो, फिर दवाई लिखवा के क्या हो। इसके अलावा मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करके कंपनियां लोगों को ये विश्वास दिला देती हैं कि गुणवत्ता के मामले में उनकी दवाएं ही बेहतर हैं। बाकी कसर डॉक्टर्स इन दवाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरी कर देते हैं, जबकि सच ये है कि जेनेरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं जितनी ही कारगर होती हैं। लेकिन भारत में वहम की बीमारी बहुत गंभीर है और वहम का इलाज न तो जेनेरिक दवाएं कर पाती हैं, न ही ब्रांडेड दवाएं। लेकिन जो जेनरिक दवाइयाँ उसमें यह है कि वो तो केवल जेनरिक नाम से ही बिकेंगी, तो उसके ऊपर कोई पेटेंसी नहीं है। तो जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो डेफिनेटली बेसिक दवाइयाँ हैं जिनकी की कॉस्ट बड़ी सस्ती बिकेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 8 लाख केमिस्ट स्टोर हैं, लेकिन सरकारी जन औषधि स्टोर महज 1000 हैं। दवा निर्माता कंपनियों की संख्या 10,336 है, लेकिन देश भर में दवाओं की क्वालिटी और सप्लाई पर नजर रखने के लिए महज 1500 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। देश के कई राज्य तो ऐसे भी हैं जहां एक भी ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। ऐसे में दवाओं पर नजर रखने वाले सिस्टम को ही इलाज की जरूरत है। को किसी ने
कैलपोल लिख के दी। अब कैलपोल जो है वो पैरासीटामोल का एक ब्रांड नेम है, और मैंने जाके उसको अपने केमिस्ट को कहा कि नहीं आप तो मेरे को केमिकल जेनरिक दे दीजिए, और उसने एक बड़े जार में से मुझे दे दी। अब ना उसका बैच नंबर है, ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, ना उसका बिल है मेरे पास में। तो कल को अगर वो सब स्टैंडर्ड निकली या कुछ और निकला तो मैं किसको जाके पकड़ूं? दवा कंपनियों पर नजर रखने वाला सिस्टम बीमार है तो मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी मरीजों को पूरा वक्त नहीं दे पाते। कई मरीज तो डॉक्टर को थैंक यू तक नहीं कह पाते, उससे पहले ही अगला मरीज अंदर दाखिल हो चुका होता है। मतलब डॉक्टर से मिल भी लिए फिर भी पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है, और कई बार डॉक्टर से उम्मीद ये रखते हैं कि भाई हमें हमारी बीमारी एक्सप्लेन तो कर दे, बता तो दे क्या हुआ है। वो बता पाते हैं डॉक्टर? नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते इतना। कभी के लाइन लगाने लगते हैं, कभी 1 महीने बाद नंबर आती है। डॉक्टर मिलते हैं तो कोई डॉक्टर तो 5 मिनट देते हैं, कोई डॉक्टर 2 मिनट देते हैं। पूरी बात नहीं कह पाता हूँ, फिर भी बोलता है कि नेक्स्ट दिन टाइम दे देता है, नेक्स्ट दिन आओ। कई बार डॉक्टर्स ये तर्क भी देते हैं कि सॉल्ट का नाम यानी दवाओं के केमिकल नाम बहुत लंबे होते हैं, पर्चे पर उन्हें लिखना आसान नहीं होता। लेकिन सरकार इसके लिए अब एक रेफरेंस बुक लाने पर विचार कर रही है, जिनमें दवाओं के केमिकल नाम शॉर्ट फॉर्म में हो सकते हैं। वैसे नए नियम आने के बाद गेंद मेडिकल स्टोर्स के पाले में होगी, और हो सकता है कि मेडिकल स्टोर्स चलाने वाले कंपनियों को फायदा पहुंचाने का कोई नया तरीका ढूंढ निकालें कि ये इस प्रकार का हम कानून बनाएं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर 10-15% जो भी गवर्नमेंट फिक्स करना चाहे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट ना ले सके और ना उसकी एमआरपी बना सके। जब एमआरपी नहीं बनेगी उसके ऊपर कोई आदमी उसके ऊपर ब्लैक नहीं कर पाएगा, कोई आदमी किसी को चीट नहीं कर पाएगा। सरकार नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत यानी जीवन रक्षक दवाओं की सूची के तहत 376 दवाओं के दामों पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा ज्यादातर दवाओं की एमआरपी कंपनियां अपनी मनमर्जी से तय करती हैं। इसीलिए जेनरिक दवाओं को तैयार करने में आने वाली लागत और उसके रिटेल प्राइस में कई बार 1000 गुना तक का मुनाफा छिपा होता है। हालांकि आप मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से दवाओं के सही दाम जान सकते हैं। फार्मा सही दाम इस ऐप का नाम है, और इसमें आप उन 378 दवाओं की दाम जो हैं वो देख सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं यहाँ एक पॉपुलर एंटीबायोटिक दवा जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, उसका दिल्ली में क्या दाम है ये देख रही हूँ। एम्पिसिलिन इस दवा का नाम है एंटीबायोटिक का, ये मैंने यहाँ पर लिखा और दिल्ली मैंने इसमें स्टेट डाली, तो ये अलग अलग कॉम्पोजिशन मुझे दिखा रहा है। अगर मुझे 250 mg एम्पिसिलिन की ज़रूरत है तो उसका सीलिंग प्राइस दिखा रहा है कि सरकार ने 2.69 सीलिंग प्राइस दिल्ली के लिए तय किया है। ये भी बता रहा है कि ये कैप्सूल है। मशहूर शायर रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी ने कहा था, किस लिए कम नहीं है दर्द फिराक, अब तो वो ध्यान से उतर भी गए। भारत के मरीजों पर भी ये शेर ठीक बैठता है, क्योंकि मर्ज से पीछा छूटने के बाद भी मरीजों को इस बात का दर्द सालता रहता है कि डॉक्टर ने महंगी दवाओं के नाम पर बहुत दर्द दिया है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। कुछ समय पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में 1246 मरीजों को शामिल किया गया था। इनमें से 70% मरीज ये चाहते थे कि डॉक्टर उन्हें उनकी बीमारी के बारे में समझाए। 90% मरीज चाहते थे कि जब पहली बार डॉक्टर मिले तो विस्तार से मरीज की बात सुने। 80% मरीजों की इच्छा थी कि जो दवाएं उन्हें लिखी जा रही हैं उनके बारे में डॉक्टर उन्हें जानकारी दें। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 40% मरीज ऐसे भी थे जिनकी इच्छा थी कि उन्हें कम से कम इतना समय जरूर मिले कि वो अपने डॉक्टर को शुक्रिया कह पाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक भारत में 1700 मरीजों पर एक डॉक्टर है, यानी भारत में डॉक्टरों पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है और उनके पास वक्त की बहुत कमी है। और यही कारण है कि हमारे देश के जो अच्छे डॉक्टर हैं वो भी मरीजों के साथ पूरा समय बिता नहीं पाते, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि डॉक्टरों को दवा के पर्चों पर सिर्फ जेनरिक दवाओं के नाम लिख कर देने चाहिए और ये सब साफ साफ और पढ़ने लायक हैंडराइटिंग में होना चाहिए। लेकिन
आपने गौर किया होगा कि हमारे देश में बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं। जब हम इस विषय पर आज रिसर्च कर रहे थे तो हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक हेल्पलाइन नंबर मिला और हमें लगता है कि आप डॉक्टर द्वारा जेनरिक दवा ना लिखने की शिकायत इस नंबर पर कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ये नंबर है 1800111154। आप नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर यह नंबर है। अगर आप चाहें तो इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां हमें यह भी याद रखना होगा कि देश के सारे डॉक्टर बेईमान नहीं हैं। आज भी भारत में अच्छे डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा है। आज हम देश के तमाम ईमानदार और अच्छे डॉक्टर्स से यह अपील करना चाहते हैं कि वो बेईमान डॉक्टरों और केमिस्ट्स के इस नेक्सस को तोड़ने का काम करें, इस नेक्सस को तोड़ने में मदद करें।